हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त दुख दोष दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत कथा सुने बिना पूजन सफल नहीं होता। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। अब हम पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा और महत्व के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बावजूद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसीलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। पाप मोचनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। इस एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब पूजा घर में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ करके ही व्रत खोलें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।